सभी भक्तों को राम राम, जय श्री राम। आइए आज जो है मैं अपने YouTube चैनल पर जो निर्जला एकादशी व्रत है उसके बारे में बताऊंगा और व्रत को जो है किस प्रकार रखा जाता है और कैसा कैसा किया जाना चाहिए, तो वो सभी जो है आप मेरे YouTube चैनल पर इसके बारे में सुने और उसी प्रकार जो है व्रत को रखें और व्रत रखने से जो है सभी मनोरथ जो है वो सिद्ध होते हैं। ओम कस्तूरी कुंडल तिलक लाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तितं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं शुल्लितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्रो परविष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आइए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि जब हम जो है निर्जला एकादशी का जो व्रत रखते हैं तो जो उसकी जो थाली होती है जिसमें जो है पूजन सामग्री रखनी है तो उसमें क्या क्या रखना है ये मैं आपको बताता हूँ और किन किन चीज़ों का जो है दान करना है ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इस एकादशी यानी निर्जला एकादशी के दिन जो है क्या दान करना है, सबसे पहले ये समझो। इस एकादशी पर जल का दान, शरबत, हल्दी, पंखा, खरबूजा, छाता, तरबूजा, अनाज, भोजन, वस्त्र का दान करना उत्तम माना जाता है और उत्तम बताया गया है। इन चीज़ों के दान करने से बहुत पुण्य फल मिलता है और भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत ही पसंद है और उनको बहुत ही प्रिय है। तो इसलिए जो है निर्जला एकादशी के दिन पीले रंग के कपड़े पहनने का इसमें जो है महत्व बताया गया है और पीले रंग के कपड़े पहनने से इसका जो हमें पूरा फल जो है प्राप्त होता है, यानी पूरा फल जो हमें मिलता है। तो जो है निर्जला एकादशी के दिन संयम अहिंसा का पालन करना चाहिए और व्रत रखने वाले को इस दिन जो है किसी भी प्रकार के जो है बुरे विचारों और बुरे कार्यों से जो है तो बचना चाहिए और भगवान विष्णु के सामने संतान, जिन माता बहनों की संतानें नहीं है, जो संतान से वंचित है, वो जो है इस व्रत को रख के भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हमें जो है संतान की प्राप्ति हो, तो भगवान उनको जो है अवश्य जो है संतान देंगे और संतान की कामना करके जो है वो अपने जो है व्रत का संकल्प करें। तो इससे जो है संकल्प लेने से जो है तो वो बहुत ही फलदायक माना जाता है और इस दिन जो है तीखा बोलने से हमें बचना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करें और व्रत के दौरान जो है किसी भी प्रकार की कोई जो है अपने मुंह से कड़वे शब्द न निकले और जितना हो सके तो मौन रहे। इस प्रकार जो है व्रत करें तो आपको जो है अवश्य जो है व्रत का पूर्ण फल जो है वो प्राप्त होगा। तो आइए आप सबसे पहले ये जानते हैं कि निर्जला एकादशी कब को है, 6 तारीख को है या 7 तारीख को है। तो सबसे पहले इसमें जो संशय बना हुआ है कि निर्जला एकादशी कब है, तो उस संशय को दूर करते हैं और पूर्णतः सा ये जानते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत कब और कैसे रखें और किस दिन मनाएं। तो निर्जला एकादशी व्रत को लेकर इस बार संशय बना हुआ है और पंचांग के अनुसार स्मार्तिनी गृहस्थ लोग 6 जून या 7 जून को कब व्रत रखेंगे,
तो इसके बारे में जो है हम आज आपको बता रहे हैं। निर्जला एकादशी व्रत वैसे जो है हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। और जैसा कि जो है कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें जो है निर्जल व्रत रखने का विधान है और यह व्रत जो है सबसे कठिन होता है। एकादशी में से एक ये माना जाता है कि ये भयंकर कठोर व्रत है, इसलिए इसके जो है नियमों का भी पालन करना पड़ता है और नियमों का पालन करना भी बहुत आवश्यक है ताकि जो है जो हम व्रत रख रहे हैं वो खंडित न हो, उसका पूर्ण फल जो हमें प्राप्त हो सके। इसलिए इसके नियमों का भी पालन रखना होगा। और एकादशी व्रत को लेकर इस बार जो संशय बना हुआ था और पंचांग के अनुसार जो है निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून यानी शुक्रवार को 6 जून यानी शुक्रवार को व्रत रखेंगे जो गृहस्थी लोग हैं। जैसे जो है जो गृहस्थी लोग हैं वो 6 जून शुक्रवार 2025 को व्रत रखेंगे और यानी जो है 7 जून को वो लोग व्रत रखेंगे जो साधु और सन्यासी लोग हैं। उनके लिए जो है 7 जून को व्रत करना बताया गया है और 8 उनको जो है फिर जो है 8 जून को अपना व्रत प्रायण करना होगा। और हमें जो है जो सन्यासी नहीं हैं, जो गृहस्थी लोग हैं, उनको जो है 7 जून को अपना व्रत प्रायण करना होगा। निर्जला एकादशी का व्रत नियम का पालन करना भी जरूरी बताया गया है और व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकादशी ये होती है। जो निर्जला एकादशी है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है और या इसको जो है तो एक तो निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है और दूसरा जो है इसको भीमसेन के नाम से भी जाना जाता है। और जो है तो साल भर की जितनी भी यानी 24 जो एकादशी आती है उन एकादशियों का संपूर्ण फल और निर्जला एकादशी का व्रत करने से वो जो है हमें प्राप्त होता है। जिसने जो है साल भर कोई व्रत नहीं किया है और यह जो है किसी ने साल भर व्रत किया है एकादशी का जो है तो 24 एकादशियों का व्रत किया है तो उन 24 एकादशियों के व्रतों का फल और निर्जला एकादशी के व्रत का फल बराबर बताया गया है। और जो कभी जो है जीवन में एकादशी का व्रत रखे तो उसे जो है अवश्य जो है भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी, उसके सभी मनोरथ जो है वो पूर्ण होंगे। तो जो है इसमें पुण्य प्राप्त होता है। अतः जो साधक वर्ष की समस्त एकादशी का व्रत कर पाने में असमर्थ हो, जो नहीं कर सकते, उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत जो है अवश्य करना चाहिए। और निर्जला जो है एकादशी यानी यह व्रत जो है बिना जल के जो है ग्रहण करना चाहिए। यह व्रत कठिन और तप की साधना के समान इसका महत्व रखता है। और पंचांग के अनुसार जो हमारी सनातन में जो पंचांग है उसके अनुसार जो है वृष और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी ये निर्जला एकादशी कहलाती है। और यह व्रत मानसिक एवं शारीरिक के स्वास्थ्य की नज़र से भी जो है तो उसके अगर नज़र से भी देखें तो अति महत्वपूर्ण बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित करने इस एकादशी का व्रत जो है करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार एक तो श्रद्धा से इस व्रत को रखना चाहिए और एक जो है ऐसा नहीं कि उसने इतना किया इतना दिया ऐसा किया वैसा किया, नहीं, जो अपनी सामर्थ्य है उसके अनुसार दान करना चाहिए। थोड़ा हो या अधिक इसमें जो है कोई महत्व नहीं है, लेकिन उस दान को करते समय श्रद्धा जो है बहुत जरूरी होनी चाहिए।
और जब श्रद्धा से जो है तो ये दान किया जाता है तो समस्त फल उस एकादशी का हमें प्राप्त हो जाता है और समस्त पापों से हम मुक्त हो जाते हैं। विशेषकर जो है एकादशी का जो दान बताया गया है वो ये है कि जो है जल का कलश विधि पूर्वक, जल का जो कलश होता है वह विधि पूर्वक जो है दान करना चाहिए और एकादशी का उसको दान करने से फल प्राप्त होता है। और जो इस पवित्र एकादशी व्रत को करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और इसमें विशेष पूजन का महत्व बताया गया है, नियम का महत्व बताया गया है जिसका अनुचरण हमें करना होता है। इस दिन किसी भी प्रकार का अनाज पूरी तरह से जो है वर्जित है। जब जो है हमने एकादशी का व्रत रखना है तो इसमें जो है अनाज, जल इत्यादि हम ग्रहण नहीं कर सकते और इसमें फलाहार, जैसे जो है अन्य व्रतों में हम फलाहार का खाते हैं, फल लेते हैं, दूध लेते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी में हम इसमें फलाहार भी नहीं ले सकते। व्रत के दौरान जो है मन को शांत रखें और शुद्ध रखना चाहिए और किसी प्रकार के किसी के प्रति बुरे विचार नहीं लाने चाहिए और किसी को जो है क्रोध से नहीं बोलना चाहिए। दिन भर कम बोलना चाहिए और हो सके तो मौन, जितना हो सके मौन रहे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर मौन रहेंगे तो किसी के लिए जो है कुछ भी उल्टे शब्द हमारे मुंह से नहीं निकलेंगे। और इस दिन जो है जैसे जो है अन्य दिनों हम दोपहर के समय विश्राम करते हैं तो इस दिन जो है हमें दोपहर के समय जो है विश्राम नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। और इस व्रत में विशेषकर महत्व ये बताया गया है कि ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए और इस दिन जो है भगवान विष्णु की पूजा, आराधना, भजन कीर्तन और कथा, निर्जला एकादशी की कथा वो सुननी बहुत जरूरी बताया गया है। और इसके साथ ही इस तिथि पर रात में अगर हो सके तो जागरण करना चाहिए, वो भी शुभ माना जाता है। और द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद व्रत का प्रायण किया जाता है, लेकिन प्रायण से पहले जरूरतमंदों को दान दक्षिणा देना और पूजा करना जरूरी बताया गया है, क्योंकि प्रायण से पहले जो है अगर हम किसी अपने सामर्थ्य के अनुसार जो है किसी जरूरतमंद को अपने हाथ से दान करें तो विशेष उसका फल हमें प्राप्त होता है। और व्रत के दौरान क्रोध और लोभ जैसे जो है नकारात्मक, अन्यथा व्रत का जैसे नकारात्मक हमारे मन में विचार आते हैं तो इस दान करने से जो है वो नष्ट हो जाते हैं। अगर दान न करें तो उसका जो है हमें लाभ नहीं मिलता है। तो विधि पूर्वक व्रत करने का विधान है। श्रद्धालु जो है प्रातःकाल पूजा अर्चना कर निर्जला एकादशी का व्रत करने का संकल्प करें और साधक जो है श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक है कि पवित्रीकरण के लिए आचमन किए गए जल के अतिरिक्त अगले दिन सूर्य उदय तक जब जो है व्रत शुरू करें तो व्रत शुरू करने से पहले जो आचमन लिया जाता है वही जल लेना है, अन्यथा जो है कोई जल बीच में नहीं लेना है। और अगले दिन सूर्य उदय तक जो है जल की बूंद तक जो है ग्रहण न करें एवं अन्न व फलाहार का भी जो है त्याग कर दें। इसके बाद अगले दिन जो है द्वादशी के दिन स्नान के बाद भगवान विष्णु का पूजन करके और किसी ब्राह्मण को जल से भरा कलश यथोचित दक्षिणा भेंट करने के बाद अन्न जल जो है ये ग्रहण करना चाहिए। तो इसमें जो है एकादशी का जो संशय बना हुआ था कि 6 को है या 7 को एकादशी है, तो विशेषतर ये बताया गया है हमारे पंचांगों के अनुसार ये बताया गया है कि 6 तारीख को जो है गृहस्थी लोग व्रत करें और जो सन्यासी लोग हैं वो 7 तारीख को व्रत करें। सन्यासी माने जो है जो साधु और संत है उनके लिए 7 तारीख बताया गया है और जो गृहस्थी हैं उनके लिए जो है तो 6 तारीख को जो है शुक्रवार वाले दिन व्रत बताया गया है। तो जो गृहस्थी लोग हैं वो 7 तारीख को अपना व्रत खोलें और जो सन्यासी लोग हैं वो 8 तारीख को अपना व्रत खोल सकते हैं।
तो इसमें जो है ये विशेष जानकारी जो है मैंने आपको बताई है। तो राम राम, जय श्री राम। आप सभी भक्तों को राम राम और निर्जला एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। Radha